नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य है कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में लगातार किया जा रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी। हरियाणा में अब रोजगार की बहार है क्योंकि युवाओं के साथ सरकार है। प्रदेश में बिना भ्रष्टाचार के रोजगार मिल रहा है और हर युवा खुशहाल है। हजारों लाखों युवाओं की उम्मीदों पर नायब सरकार पूरी तरह से खरी उतरी है। ऐसे में अब युवा सरकार का धन्यवाद कर रहे हैं। वहीं हाल ही में फिलहाल में ग्रुप टी के लिए कई युवाओं का चयन हुआ है, जिसके बाद उन युवाओं के घरों में खुशी का माहौल है। नवचयनित युवा जहां सरकार की पारदर्शी नीतियों की तारीफें कर रहे हैं, तो वहीं अपने सिलेक्शन के लिए सरकार का आभार भी जता रहे हैं। कहते हैं अगर सिस्टम बिना भ्रष्टाचार के चलने लगता है तो एक प्रदेश विकसित प्रदेश की राह पर तेजी से बढ़ने लगता है। हरियाणा में भी आज बिना भ्रष्टाचार के हर काम हो रहे हैं। नायब सरकार ने प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाकर युवाओं के लिए रोजगार के सुनहरे अवसर खोल दिए हैं। आज न सिर्फ प्रदेश के युवाओं को उनकी काबिलियत के बलबूते पर रोजगार मिल रहा है, बल्कि युवा अपने सुंदर भविष्य की कल्पना को भी आकार दे पा रहे हैं। बिना भ्रष्टाचार और पर्ची खर्ची के मिलता रोजगार युवाओं के हौसले को बढ़ा रहा है और यही वजह है कि प्रदेश का प्रत्येक युवा नायब सरकार की तारीफों के पुल बांध रहा है और ये बता रहा है कि कैसे उसके जीवन को दिशा देने में नायब सरकार की सबसे अहम भूमिका रही है। नाम दीपक है, मैं गांव हलवास से हूँ। मेरे पिताजी का नाम राम अवतार है। मैं ग्रुप डी की तैयारी करता था। हमने 2023 में एग्जाम दिया था। उसमें रिजल्ट में जब मेरा नाम आया नहीं था, मैं 1 नंबर से रह गया था और अब मेरा रिजल्ट में नाम आ चुका है। वेटिंग क्लियर हो गई है। मैं सरकार का बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। सरकार ने बच्चों की सुनी, वेटिंग लगाई हमारी जल्दी। मतलब हमने तैयारी करी तो उसका हमको बेनिफिट मिला है। बहुत ही अच्छी खुशी का माहौल है गाँव में भी। घर वाले भी खुश हैं। घर वालों ने साथ दिया था हमारा और सरकार ने भी दिया। बिना पैसे बिना कुछ करे हमारा सेल्फ से सिलेक्शन हो गया है। आगे हम देखेंगे सरकार तैयारी ऐसे ही काम करेगी बच्चों के लिए। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम रेगुलर पढ़ते थे 5-6 घंटे ना नॉर्मल। वैसे एग्जाम के टाइम तो 10 दिन पहले तो रात को लेट तक पढ़ते थे क्योंकि एग्जाम का प्रेशर रहता था। आगे भी तैयारी करेंगे हम। CET की अब एग्जाम है नेक्स्ट मंथ और अच्छा पढ़ेंगे। सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद पॉजिटिव माहौल आने के लिए युवाओं में। मेरा नाम लोकेश है। मैं अभी पटवारी के पद पर सिलेक्ट हुआ हूँ और बीजेपी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है जो बिना पर्ची बिना खर्चे के नौकरी लगा रही है और गरीब बच्चों जो गरीब परिवार के लोग हैं बच्चे नौकरी लग रहे हैं। हमने किसी को कोई पैसा ना दिया, किसी को कोई स्पाइस नहीं लगाई है। बिना स्पाइस बिना पर्ची खर्चे के हम पोस्ट लगे और जो हमारे जैसे पोस्ट पहले जो कांग्रेस सरकार या किसी और सरकार में पर्ची खर्चे लगते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है। बच्चों में युवाओं से अपील करता हूँ कि अच्छे से पढ़ाई करें और जैसे हम लोग लगे हैं ऐसे आप लोग मेहनत करोगे तो आप भी लग जाओगे सरकार में। आप लोगों को पूरा मौका मिलेगा सरकार में। पिछले 11 साल में प्रदेश के लाखों युवाओं को उनकी मेहनत और लगन का इनाम सरकार दे चुकी है। रोजगार की तलाश में भटकते युवाओं ने जब शिक्षा के जरिए अपने भविष्य को उज्जवल बनाने की ठानी तो प्रदेश सरकार ने उन्हें भ्रष्टाचार मुक्त सिस्टम देकर लक्ष्य को पूर्ण करने में उनका साथ दिया। बात चाहे सरकारी नौकरियों की या फिर युवाओं को स्टार्टअप में मदद करने की, सरकार ने हर कदम पर युवाओं को ये एहसास करवाया कि उनकी मेहनत और लगन का फल उन्हें जरूर मिलेगा। प्रदेश में लाखों ऐसे युवा हैं जो बिना पर्ची खर्चे के रोजगार पा चुके हैं और इन्हीं युवाओं की सफलता को देखकर लाखों और युवा अपने भविष्य की नींव रख रहे हैं, क्योंकि इन युवाओं को मालूम है कि प्रदेश में रोजगार रिश्वत देकर या फिर पर्ची खर्ची से नहीं बल्कि मेहनत और परिश्रम के आधार पर मिलता है। मेरा नाम अनु शर्मा है। मैं अलवास गाँव आजादी जिला रहने वाला हूँ। मेरा अभी वेटिंग
ग्रुप डी के टीम में नाम आया, जो पहले लिस्ट लगी तो उसमें मेरा नाम नहीं आया था। मैं सरकार का धन्यवाद करता हूँ और आने वाले सभी अभ्यर्थियों से यही गुजारिश करता हूँ कि आप अपनी तैयारी को पूरा रखें। सरकार आपके लिए मेहनत कर रही है, एग्जाम ले रही है, बिना पर्ची खर्ची सभी बच्चे लग रहे हैं। आप अपनी मेहनत को जारी रखिए और सभी अपना पढ़ाई में ध्यान करें, अच्छे अच्छे काम करें, पढ़े है। पहले बार इसमें यातायात में नंबर आया है, मैं सब का फल मिठाई होता है बोलते हैं, आज उसका पता चला, बहुत ज्यादा खुशी हो रही है। सरकार ने लगी इसमें, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद सर, उन्होंने वेटिंग लिस्ट लगाई है। सभी बच्चों से कहना चाहता हूँ सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है, सभी बच्चों के बारे में सोच रही है, युवाओं के बारे में सोच रही है, उनको आगे बढ़ने के लिए रास्ते दिखा रही है। तो सभी बच्चों से यही गुजारिश है कि अपने पढ़ाई में ध्यान दें, अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से मेहनत करें। अगर सिस्टम बेहतर होता है तो युवाओं का उत्साह और उनकी मेहनत करने की क्षमता भी दोगुनी हो जाती है। आज के परिवेश में ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि युवाओं को एक पारदर्शी सिस्टम मिले। इसलिए प्रदेश की नायब सरकार इसी पारदर्शी सिस्टम का लाभ युवाओं को दे रही है। नायब सरकार भ्रष्टाचार और पर्ची खर्ची वाले सिस्टम के सख्त खिलाफ है। शायद इसीलिए युवाओं को सरकार पर भरपूर भरोसा है और वो अपनी मेहनत से अपने लक्ष्य को हासिल कर रहे हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के कुशल नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश लगातार विकास की ओर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट नजर आ रहा है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद है कि प्रदेश के अंतिम व्यक्ति का विकास किया जा सके। फिलहाल हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। अब देखते रहिए हरियाणा न्यूज।